राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। देखिए, अभी हमने 12वां अध्याय देखा, भक्ति योग। ये भक्ति योग का अंतिम अध्याय है, उत्तान है, ऐसा मान लें। और इसमें सबसे पहले अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, जो सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? ये अर्जुन का प्रश्न है। और जितने भी गीता में अर्जुन के प्रश्न हैं, संत कहते हैं कि ये सबसे कठिन प्रश्न है अर्जुन का। इससे कठिन प्रश्न गीता में कोई दूसरा है नहीं। ये प्रश्न ऐसा ही है, स्वामी जी कहते हैं कि किसी माँ के 2 बेटे हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और कोई उस माँ से पूछे कि तुम्हें इन दोनों में से कौन सा अधिक प्रिय है, अब क्या जवाब दे माँ? कितना कठिन प्रश्न है। लेकिन देखिए, इस प्रश्न में बहुत कुछ छुपा हुआ है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, मैं समग्र रूप को बताऊंगा। और कल हमारी चर्चा भी हुई थी, हम समग्र को नहीं जानकर किसी भगवान के एक रूप को, नाम को सब कुछ मान लेते हैं। समग्र को समझना बहुत आवश्यक है। भगवान इस अध्याय में भी इस बात को कह रहे हैं। समग्र को जान के हम एक रूप और नाम में आसक्त हो जाएं, उसी की उपासना करें, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समग्र को तो हम समझे ही ना, और किसी एक आंशिक रूप को ही हम सब कुछ मान लें। इससे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बड़ी आपस में मतभेद और मनभेद हो रहे हैं विभिन्न संप्रदायों में। देखिए, यहाँ भगवान ने इस प्रश्न का अगले ही उसमें उत्तर दे दिया देने को, तो अगले श्लोक में बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया भगवान ने। लेकिन बात खत्म नहीं हुई यहाँ पे। भगवान इसके बाद 73 श्लोक बोलते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान लगातार 73 श्लोक बोले। इतना लंबा भगवान पूरी गीता में कहीं नहीं बोले। इससे इस प्रश्न की इम्पोर्टेंस हमको समझ में आनी चाहिए कि ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, और इस प्रश्न को समझना भी चाहिए। एक साथ जल्दी से निर्णय नहीं ले लें हम। क्या कहा भगवान ने?
सगुण श्रेष्ठ है कि निर्गुण श्रेष्ठ है, तो भगवान ने 12.2 में बड़ा स्पष्ट उत्तर दे दिया कि अर्जुन जो श्रद्धा भाव से मेरे सगुण साकार रूप की पूजा करता है वो भक्त सर्वश्रेष्ठ है। उत्तर बिल्कुल क्लियर है। अब निर्गुण निराकार वाले खड़े हो जाएंगे, वो वैसे ही ज्ञान मार्गी हैं, और आजकल इन्हीं का ही फैशन ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हम लोग भी अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं और बुद्धि लॉजिक मांगती है। तो जो लॉजिक बता दे आपको कि पानी कैसे बनता है, तो वैज्ञानिक ने बता दिया H2 और O2 मिलने से बनता है। हाँ, ये है देखो काम का आदमी। तो क्या हाथ आया इससे? H2 और O2 से पानी बनता है, कुछ हाथ आया इसको सुन के, इस लॉजिक को सुन के? हाथ में क्या आया? H2 और O2 को मिला के पानी बना लोगे? जो वैज्ञानिक इस लॉजिक को दे रहा है वो बना देगा? हाथ क्या आया? एकादशी को ही क्यों व्रत करें, इसका एक साइंटिफिक लॉजिक मैं भी दे सकता हूं, मैंने दिया नहीं जानबूझ के। हाँ ये है क्या? हाँ फिर कर लेंगे। तो क्या हाथ आया? हाथ क्या आया? एक तो भक्त है जिसको कहा कि गंगा जी गौमुख से निकलती हैं और ऐसे ऋषिकेश में आती हैं, और इसमें बड़े दिव्य गुण हैं, भगवान के चरणों की धोवन है, इसमें कीड़े नहीं पड़ते, इसमें स्नान से पाप चले जाते हैं। तो एक भक्त तो विश्वास करके और स्नान करने लग गया। और एक ज्ञानी जी महाराज हैं, वो गौमुख पे गए, 6 महीने में तो पहुँचे, और रिसर्च करी उन्होंने लेबोरेटरी में 2 साल 4 साल। उसके बाद उन्होंने जान लिया कि वास्तव में गंगा जल आम जल तो नहीं है, ये तो दिव्य है। तो जान के भी फिर क्या किया? माना ही ना। तो उस भक्त ने पहले ही मान लिया, फायदे में कौन रहा? भगवान ने कहा सगुण साकार मेरे ही हैं, लेकिन सुन अर्जुन, तुरंत 3 और 4 बोले उन्होंने, श्लोक नंबर 3 और 4, निर्गुण निराकार वाले कहीं और पहुंचते हो ऐसा मत समझ लेना, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो फिर महाराज आपने श्रेष्ठ क्यों कहा? कंफ्यूज क्यों करते हो आप हमको? ऐसे डबल डबल गोल गोल क्यों घुमाते हो? तो देखिए, जो भक्त होता है वो माँ का छोटा बालक है। छोटा बालक माँ पर पूरी तरह आश्रित रहता है, पिता पे आश्रित रहता है। वो पिता के साथ बाहर भी जाएगा तो पिता से कहेगा पिताजी जरा मेरा हाथ पकड़ लेना। क्यों? अरे ठोकर लगेगी तो आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। और ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी बड़ा बालक है, वो कहता है पिताजी मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, मैं तो अब बड़ा हो गया। तो जब ठोकर लगती है तो उसकी पकड़ इतनी बढ़िया तो होती नहीं। जब ठोकर लगती है, जब हाथ की सबसे ज़्यादा जरूरत है, जब कुलामंडी खा जाता है वो। लेकिन भक्त जो है वो कहता है पिताजी आप हाथ पकड़ लो, क्योंकि आपने यदि हाथ पकड़ लिया तो कितनी ठोकर लगे, आप मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसीलिए भगवान ने कहा कि ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पे, छोटा बच्चा माँ को विशेष प्रिय है, इसका मतलब बड़ा दुश्मन है क्या? उससे कम प्यार करती है क्या? ना 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 ना। लेकिन बड़ा बड़ा है, वो खुद की देखभाल करता है, तो जितना केयर जितना अटेंशन माँ छोटे को रखती है उतना बड़े का नहीं रखती। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, और बालक सुत सम दास अमानी। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, तनय यानी बेटा, प्रौढ़ यानी ज्ञानी मेरे बड़े बेटे के समान है, और छोटे वो अमानी हैं, उनको पता ही नहीं है, बस माँ जानते हैं एक ही रिश्ता है। तो माँ क्या करती है? छोटे बच्चे को पता नहीं है, वो आग की तरफ जाता है, दुनिया में सबसे टॉप चीज़ है तो यही है, दो कैसे चमक रही है, लाओ इसको पकड़ते हैं। वो सांप आता है, बच्चा कहता है वाह ये खिलौना शानदार है, इससे ज़रा हैप्पी बर्थडे करते हैं। लेकिन माँ करने देती है क्या? करऊं सदा तिनके रखबारी,
जिमी जिमी बालक राखई मैं तारी। भक्त का कभी पतन नहीं होता, ये भगवान की घोषणा है। ज्ञानी के लिए नहीं कहा भगवान ने ऐसा। क्यों? भक्त एक दो कदम इधर उधर भी चलाना चाहे तो भगवान गर्दन पकड़ लेते हैं उसकी। आ बेटा, कहाँ जा रहा है? तो लोग कहते हैं अच्छा ये भक्त है क्या, देखो कितने दुख पा रहा है, ये कितने कष्ट में है ये। अरे वो कष्ट वो दुख भगवान ने दिए हैं उसको अपने पास बुलाने के लिए। भक्त उनको कष्ट मानता नहीं, दुख मानता नहीं, दरिद्रता मानता नहीं। भक्त तो कुछ और ही मानता है, भगवान की कृपा मानता है। तो सगुण और निर्गुण दोनों ही भगवान के रूप हैं। समग्रता को समझना हो तो सगुण निर्गुण दोनों को समझना पड़ेगा। मैं एक लौकिक उदाहरण से अपनी बात रखता हूं। निर्गुण वाले सगुण का विरोध करते हैं प्राय। अब मैं नाम नहीं लूंगा संप्रदायों का, हिंदू धर्म के बहुत से संप्रदाय हैं, हिंदू धर्म को ही मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन ऐसे मति मूढ़ हैं, बड़े बड़े विद्वानों की बात कर रहा हूं, सगुण को नहीं मानते हैं। मूर्ति पूजा भगवान तो निर्गुण निराकार हैं, मूर्ति में थोड़ी प्रकट होते हैं। हाँ, मूर्ति में नहीं है भगवान, है ना, मूर्ति से बाहर बाहर है। जहाँ मूर्ति बना देते तो वहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, ऐसा है। वैसे तो कण कण में, लेकिन मूर्ति में नहीं है। तो कण कण में मूर्ति आती है कि नहीं आती है? जरा बताए कोई निर्गुण निराकार वाला। अच्छा, मैं प्रश्न पूछता हूं निर्गुण निराकार वालों से, आप सगुण हो कि निर्गुण हो? पहले खुद बताओ। अरे आप क्या हो? अभी सगुण हो, दिख रहा है ना ये शरीर। तो अब मैं पूछता हूं निर्गुण से सगुण कहां से आया? चलो इस प्रश्न का जवाब दे दे कोई। वो सर्वसमर्थ मानते हो उसको आप निर्गुण वाले, तो वो सगुण रूप धारण नहीं कर सकता। तो यदि कर नहीं सकता वो ये काम, तो फिर सर्वसमर्थ का ही करा वो। अरे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थम, शास्त्र का वचन है, श्रुति का। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या सगुण रूप धारण नहीं कर सकते हैं? अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा। गावे ही वेद पुराण वेदा, श्रुति पुराण वेद, बुद्धि वेदा, जिमी गावे ही बुद्ध, ऐसा कुछ है। क्या मतलब है? देखिए, बर्फ जो है वो क्या है? सगुण की निर्गुण, साकार की निराकार। साकार। और पानी, अरे वो पानी में बदल गई तो क्या है? निराकार। कुछ भेद है क्या? ऐसे ही एक ही तत्व सगुण और निर्गुण दोनों में भास रहा है। यदि आप एक पक्ष में इस तरह से मताग्रह रखेंगे तो चूक जाएंगे उस तत्व से। चेक हम भरते हैं, बैंक में जाते हैं, तो एक तो चेक की वैल्यू शब्दों में लिखते हैं और एक किस में लिखते हैं? हाँ, अंकों में लिखते हैं। तो शब्द में लिखना सगुण और अंकों में लिखना निर्गुण। तो हम बैंक में जाएं चेक लेके और कोई के भाई साहब आपने इस चेक को शब्दों में नहीं लिखा यार, कि हम तो सगुन ही आए भाई साहब, मैनेजर साहब हम तो मर जाएंगे लेकिन हम तो फिगर में लिखेंगे। और उधर वो निर्गुणिया कहे कि हम, हाँ, तो बताइए ये बात ठीक है क्या? अरे सगुण निर्गुण को पुष्ट करता है और निर्गुण सगुण को पुष्ट करता है। इस भाव से भगवान कह रहे हैं सगुण तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन निर्गुण निराकार को भी मैं ही मिलता हूं। तो फिर सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? ये पॉइंट आता है। अब सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा हमारे कारण। कलयुग में तपस्या ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। जिस संयम की, जिस व्रत की जरूरत है वो कलयुग में संभव नहीं है। शास्त्र कह चुके हैं, हम बातें कर लें, लेकिन हमारा एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। अभी मैंने आपको बताई नहीं, ये बात छुपा ली। एक ही दिन का बताया ना, एक दिन का नहीं होता है। क्योंकि पहले दिन यदि ये बात बता देते तो लोग कहते हैं करेंगे महाराज, बाद में करेंगे, रुको आप अभी थोड़ा, है ना। 10वीं के दिन एकादशी से एक दिन पहले आप सुबह का भोजन करेंगे, शाम का स्किप होता है। शाम को अन्न नहीं खाते, क्यों? क्योंकि
वो पच जाएगा और आंतें खाली हो जाएंगी। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से आंतों में भी अन्न नहीं रहना चाहिए। और द्वादशी के दिन सुबह आप पारण करेंगे, शाम को फिर स्किप करेंगे भोजन। हेलो, हैप्पी बर्थडे हो जाएगी 3 दिन। अच्छा, कार्तिक में कहते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना चाहिए। कार्तिक से समझ में नहीं आएगा कि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो ठंड लगेगी आपको। दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर के महीने में करना चाहिए, बहुत कुछ मिलता है उससे। हाथ खड़े करो, कितने लोग करते हैं। हाँ, महिलाएं छोड़ दें, महिलाओं में तो क्या अकल कम होती है, जैसा शास्त्र कहता है वैसा मान लेती हैं। हाँ, ज़्यादा बुद्धि होती नहीं है। पुरुष बताओ, पुरुष जो बुद्धिमान होते हैं, हाँ, ये लो, ये हमारा लेवल है तप का। और बात करें हम ज्ञानियों की, ज्ञान की लेवल देख लें हम, बहुत बेसिक चीज़, LKG से भी नीचे की चीज़। लेकिन चलो, भगवान का तो कोई मताग्रह नहीं है, जिसकी जैसे जैसे करे कोई। अर्जुन को भी भगवान यही कहने वाले हैं, भैया मैंने तेरे को पूरी बता दी, अब तेरी जचे जो कर। तो भगवान कहते हैं निर्गुण निराकार का रास्ता बहुत कठिन है। ऐसा है, संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं जैसे पोपले मुंह वाला हो और उसको लोहे के चने दे दें चबाने को, चबा पाएगा? अरे ये आकाश अनंत विस्तार वाला है, इसको पैदल पार करना हो, रॉकेट से भी नहीं, रॉकेट से भी नहीं हो सकता पार तो, पर कैसे करना है पार? ऐसा निर्गुण निराकार का रास्ता है। इसलिए भगवान ने बताया 12.5 क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अर्जुन, हम सबका देहाभिमान बहुत तगड़ा है। हम बातें करें, पढ़ें, लेकिन हमारी देह में आसक्ति इतनी ज़बरदस्त है, परिवार में ममता, धन में आसक्ति इतनी है हमारी कि सब कुछ पढ़ते हुए भी, जानते हुए भी कम नहीं होती। एक थोड़ी सी दुर्घटना हो जाए ना, बच्चा 1 घंटे लेट आए मान लो कोचिंग से, इतने में 50 तरह के विचार आ जाते हैं हमारे। जबकि भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ करने वाला, तो सब कुछ सब भूल जाते हैं हम। ये गीता रूपी ज्ञान ऐसे बह जाता है हमारा। इसलिए रिकमेंड नहीं किया भगवान ने निर्गुण निराकार का मार्ग। कोई करना चाहे तो बता रहे हैं भगवान। अब 12.5 में बताया कि कठिन है निर्गुण निराकार की साधना। क्यों कठिन है? जिनका देहाभिमान है, देह में जिनकी आसक्ति बहुत ज़्यादा है, जो कि हम सबकी है, लेकिन फिर भी यदि कोई करना चाहे तो भगवान 13वां और 14वां अध्याय बोलते हैं खुद ही। क्यों बोलते हैं? ये देहाभिमान को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए बोलते हैं। 13वें अध्याय का नाम क्या है? क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हमने पढ़ा जड़ और चेतन, अपरा और परा, पढ़ा ना? समझ में आया? वही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र जड़ है, क्षेत्रज्ञ चेतन है। जो इस शरीर को जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ, इस शरीर को भगवान क्षेत्र कहते हैं। तो भगवान अब बताएंगे हमको कि तू देह नहीं है, तू क्षेत्र नहीं है, तू क्षेत्रज्ञ है। ये बात बताएंगे इस अध्याय में। तू देह में आसक्ति मत कर। और ये प्रकृति यानी ये क्षेत्र कैसे बांधता है इस पुरुष को, हमको, आत्मा को? प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत, तम, सत, रज। और ये 3 गुण हमको कैसे बांधते हैं, हम इनके मोह के चक्कर में कैसे पड़ जाते हैं, ये भगवान 14वें अध्याय में बताएंगे। तो भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय कहे, किस लिए कहे? इनको सुन के हम अपना देहाभिमान, देहासक्ति को दूर कर सकें, इसलिए कहे। और अब यहाँ से ज्ञान षटक प्रारंभ होता है। और ज्ञान तो ज्ञान ही है भाई, भारी भरकम आइटम है ज्ञान में तो, है ना? तो ये चैप्टर सबसे कठिन चैप्टर है गीता का, लेकिन स्वामी जी महाराज का आश्रय लेके हम प्रयास करेंगे कि इसको सरलता से समझ सकें। आइए 13वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते हैं। इसी को समझेंगे अच्छे से तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। भगवान बोले अर्जुन,
इदम, इदम यानी ये है, यह रूप से जो भी है वो सब क्षेत्र है, और जो इसको जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। समझ में नहीं आया होगा ज़्यादा। इदम का मतलब क्या है इसको समझें, बहुत टेक्निकल टर्म है तो सब कुछ समझ में आएगा। इदम, जिसको भी हम देख सकें, अनुभव कर सकें, उंगली से बता सकें, वो इदम है सब। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये शरीर, ये दुनिया, ये पूरा सृष्टि, ये संपूर्ण ब्रह्मांड इदम है। लेकिन ये उंगली कर कौन रहा है, देख कौन रहा है, वो साक्षी कौन है, वो है हम इदम नहीं है, हम अद हैं। उंगली से जिसको आत्मा की तरफ उंगली नहीं की सकती कि आत्मा, अच्छा वो रही आत्मा, देखो दीवार पे, ऐसे कह सकते हैं क्या? आत्मा तो सर्वव्यापक है, तो वो तो इदम यानी जानने वाली है। इदम को, क्षेत्र को भगवान कह रहे हैं ये संपूर्ण सृष्टि, ये सारे शरीर, ये इदम है, और जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, वेद को जानने वाला वेदज्ञ कहते हैं ना हम, ऐसे ही है बस। देखिए 3 शरीर होते हैं। एक तो शरीर हमको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? स्थूल शरीर। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो 17 तत्वों से, ये तो 5 तत्वों से मिलके बना। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो 17 तत्वों से मिलके बना। कौन कौन से? पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, मन और बुद्धि। और सूक्ष्म शरीर के भी अंदर एक और शरीर है, उससे भी सूक्ष्म, उसको बोलते हैं कारण शरीर, अहम, ईगो। तो हम जब मरते हैं मतलब शरीर छोड़ते हैं, तो हमारे 2 शरीर ट्रांसफर होते हैं। एक शरीर तो यहीं रहता है, कौन सा? पड़ा है सामने। जो लोग कहते हैं नहीं होते हैं ऐसे कुछ भी, तो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जब जैसी आराम हो जाती है तो रोते क्यों? भाई क्या घट गया उसमें जिसके लिए रो रहे हो? आँख कम हो गई, नाक कम हो गई, कान कम हो गया, क्या कम हो गया? अरे कि तुम समझते नहीं हो, इसमें आत्मा निकल गई। हाँ, तो आत्मा को तो तुम मानते ही नहीं थे, तो रो क्यों रहे हो? इस शरीर से तो प्रेम करते थे, तो शरीर तो सामने पड़ा है। 2 शरीर जाते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये ट्रांसफर होते हैं। इस कारण शरीर में सब संस्कार रहते हैं हमारे, जो जीवन भर किया सोचा हमारी व्यक्ति। ऐसा मान लें कि मोबाइल, ये सूक्ष्म, ये तो शरीर हो गया स्थूल। मोबाइल के अंदर सिम, वो क्या हो गई? सूक्ष्म शरीर। उसके बिना चलेगा क्या मोबाइल? लेकिन सिम भी दिखती है, लेकिन सिम के अंदर पीली पीली लाइनें होती हैं, उसमें कोडिंग होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं उसको। वो क्या है? वो कारण शरीर है। तो ये 3 शरीर हैं, ठीक है। अब भगवान ने इतना बड़ा भारी ज्ञान दे दिया कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने वाले हैं, हम क्षेत्र नहीं है, हम क्षेत्रज्ञ हैं। इसको हम 50 बार भी सुन लें तो कुछ अनुभव होता है क्या? अनुभव होता है क्या? अनुभव नहीं होता है। ऐसे कोई सज्जन हैं जो रात को देखें कि देखो मेरा शरीर ये पड़ा हुआ है और मैं विचरण कर रहा हूँ? आपने पढ़े विवेकानंद जी के साथ ये होता था, बहुत सारे संतों के साथ होता है। गौतम बुद्ध पूरी रात एक सिंगल करवट नहीं बदलते थे, हिलते भी नहीं थे, सोते थे। जब वो खुद साक्षी होते थे अपने शरीर के कि देखो आज ये शरीर करवट बदल के सो रहा है, बस सो रहा है ये। वो साक्षी हैं उस शरीर के। उन्होंने उस पृथक्करण को अनुभव कर लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर को। हमारे साथ स्थिति है क्या ऐसी? नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अनुभव करना है क्या? कि हाँ करना तो है महाराज। तो तेरे को मैं 20 ज्ञान की बात बताता हूँ।
अर्जुन इन 20 ज्ञान की बातों पे चलेगा तो तुझे अनुभव हो जाएगा। सुने भाई, ज्ञान मार्ग से चलने वाले ये 20 ज्ञान की बातों को पकड़ें। आइए कौन कौन सी हैं, एक दो श्लोक लेंगे बस। अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। अमानित्वम सबसे पहला जो बताया, सबसे पहले भगवान जो बात बताते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ज्ञानी में अहंकार आने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि उसको ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि लोग उसका सम्मान करते हैं और वो समझता है ये सब मसाला मेरे पास ही है, कहीं से आया हुआ नहीं है। एक सेठ जी, नगर सेठ थे वो, तो जब वो पैदल जाते थे घर से, तो जब वो दुकान पर जाते तो सारे उनके नगर के लोग उनको, सेठ जी राम राम, महाराज राम राम। तो वो सबसे कहते ठीक है भैया, कह दूंगा, पहुंचा दूंगा, हाँ बता दूंगा। लोग कहते बड़ा अजीब आदमी है यार, हम इसको नमस्कार करते हैं और पट्ठा जवाब देता नहीं है ना, और कह दूंगा और पहुंचा दूंगा और फलाना कर दूंगा, ढिकना कर दूंगा। तो एक दिन ऐसे ही किसी ने पकड़ लिया उनको, उन्होंने कहा क्या समझते हो आप, हम नमस्कार करते हैं रोज, आप नमस्कार दुनिया इसलिए करते कि जरूरत पड़ेगा, माल तो भैया मिलेगा, सेठ जी महाराज है। तो सेठ जी ने कहा महाराज कि आप जो कहते हो इसका मतलब क्या है, कि देखो भैया तुम मुझे नमस्कार करते हो क्या, कि हम तो आपको ही करते हैं, कि नहीं आप मुझे नमस्कार नहीं करते हो। मैं जब दुकान पे पहुंचता हूं, तिजोरी खोलता हूं, तो सबसे पहले मैं यही काम करता हूं कि देखो महारानी लक्ष्मी मैया, वो कल्लू लाल जी ने आपको नमस्कार कहा, वो लल्लू लाल जी ने, मैं सबके नमस्कार रोज़ पहुंचा देता हूँ। मैं बीच में क्यों पढ़ूँ चक्कर में, क्योंकि मेरे को तो तुम नमस्कार। हाँ, ज्ञानी को ये पता होता है कि नमस्कार किसको हो रहा है। यदि खुद को मान लिया तो गड़बड़। जब सवारी निकलती है ना पुरी जगन्नाथपुरी की, आप गए हो तो कभी, कितना बड़ा रथ होता है, तो जगन्नाथपुरी जी का महात्म्य ऐसा जगन्नाथ महाराज का कि बड़े बड़े संत आते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं, नमस्कार करते हैं, लाखों की भीड़, और रथ के आगे एक कुत्ता चल रहा है मान लो, और वो कुत्ता चल रहा है और उधर से संत सारे भीड़ में नमस्कार कर रहे हैं। तो वो क्या समझता है, यार आज तो अब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाए, देखो कोई ना कोई बात तो हमारे अंदर है, दुनिया नमस्कार करती है हमको, ऐसे ही थोड़ी हमारा मामला। तो यदि उस जगन्नाथ जी को जो नमस्कार हो रही है उसको कुत्ता यदि अपना मान लेगा तो पिटाई तो किसी न किसी दिन होगी। यही करते हैं हम। हमारे पास जो सामान है भगवान की दया से, कभी उस पर यदि हमको मान बढ़ाई मिलती है, नमस्कार मिलती है, तो हमें लगता है यार देखो बात तो है हम में कुछ न कुछ यार, हाँ इतना बड़ा यज्ञ तप दान और ऐसी बोलने की कला, ये देखो यार, मतलब कहना तो पड़ेगा आपको यार। तो इसकी पिटाई किसी न किसी दिन होगी, और क्योंकि माल उसका नहीं है। तो सबसे पहली बात अमानित्वम, और अमानित्वम का पहचान क्या, तुलसीदास जी कहते हैं सब ही मान प्रद आप अमानी। भगत का पहला लक्षण, ज्ञानी का पहला लक्षण, सबको मान दे, घर में दे, बाहर दे, छोटे को बड़े को, सबको हृदय से सम्मान दे, लेकिन खुद मान पाने की इच्छा ना रखे, बिल्कुल ना रखे। और मैं आपको बहुत कड़वे शब्दों में कहूं, शास्त्र की भाषा, यदि मान बढ़ाई की इच्छा कहीं है अंदर तो आप मान लेना भयंकर पतन होने वाला है। क्योंकि मान बढ़ाई सूकरी विष्ठा कही है शास्त्रों में। क्या कहा है इसको, सूकरी विष्ठा। सुअर क्या खाता है, मल, उसका भी मल कहा, यानी इससे गंदी चीज कोई है नहीं, लेकिन हम इसके लिए मरे जाते हैं और बड़े ठोक के कहते हैं अरे भाई साहब हमने कमाया ही क्या है दुनिया में, एक नाम ही तो कमाया है, क्या कमाया। पहला ज्ञानी का लक्षण अमानित्वम, अदंभित्वम। दंभ मतलब जैसे हैं वैसा नहीं दिखाना, कुछ और दिखाना। माला करने बैठे
तो वैसे तो माला मन नहीं लग रहा है, हाँ उसने पैसे दिए नहीं दिए यार, उस प्लॉट को बेच दें कि नहीं बेच दें, बेच ही दें वैसे तो। और कोई घंटी बजी आ गया घर पे आपसे मिलने, अब वो अर्जेंट आदमी है भाई, वो कह रहा है भाई साहब बात करनी थी 2 मिनट, तो वो बताएंगे भाई साहब 1 घंटे तक माला करते हैं, ये भाई साहब इनका अटल नियम है इसलिए आप विराजो, ये छोड़ नहीं सकते। वहाँ पे ऐसा शो कर रहे हैं जैसे हम बहुत तगड़े नियम ले रखा है, 1 घंटे तक हम करेंगे, ये दम्भ है, दम्भित्व नहीं होना चाहिए। आचार्योपासनम शौचम, गुरु की सेवा बहुत जरूरी है, जो हमको प्रकाश दे, भगवान की तरफ ले जाए, हमारे अंदर वो सद्वृत्ति जन्म उदय हो जाए, जिसके संग से, जिसकी वाणी से, वो उस समय हमारा गुरु, और सबके गुरु भगवान श्री कृष्ण। और एक बहुत अच्छी बात बताई, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना। हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ये रसनेंद्रिय है ना, 5 इंद्रियों में यदि सबसे खतरनाक है तो ये है, सबसे बढ़िया है तो ये है। जिसने इसको बस में कर लिया, मान लो जग जीत लिया, उसने जग जीत लिया। 2 काम करती है ये, ऐसी इंद्रिय जिसके 2 काम है और किसी के नहीं है, इतनी पावर है इसमें। दुधा इंद्रिय बोलते हैं इसको। क्या काम करती है ये? हाँ, एक तो टेस्ट का, रबड़ी, मिलाई, और कई लोगों के तो बिल्कुल फिक्स रहते हैं साहब, मंडे को तो यही बनेगा। आपको पता नहीं है हमें क्या पसंद है? आपको पता नहीं है? आप बताओ, हम आए आपके घर, आपने ये नहीं बनाया, हमको ये पसंद है। टेस्ट देखिए, जो मिल जाए प्रारब्ध से ठीक है। ज्ञानी का ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ होता है, कोई स्वाद नहीं लेता, लेकिन प्रसाद बुद्धि से खाएं, प्रसाद बुद्धि से पाएं उसको। जो भी भोजन हमें मिल रहा है भगवान का प्रसाद है, इस रसनेंद्रिय के चक्कर में ज़्यादा रहे तो बूढ़े हो जाएंगे। और जो बना रहे हैं ना पकवान घर में, उनको तो खुशबू आए चाहे नहीं जाए, इनको जरूर पहले आएगी। इनकी खोपड़ी वहीं लगी रही कि यार ये बन रहा है पकवान, अब मेरे को अभी तक आवाज़ नहीं दी मटन है, पता नहीं खुद ही तो नहीं खा रहे, ये मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। ये रसनेंद्रिय के पीछे है चक्का। तो एक तो ये काम, और दूसरा रसनेंद्रिय क्या करती है? बोलने का, भगवान नाम जप में लगाएं इसको। हरे राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे कभी तो नंबर आएगा हमारा। लगे रहें, और नाम ले लिया ना, अब कुतर्क मत करना कि भगवान का ही नाम लें, लल्लू लाल कल्लू लाल कह दे तो शब्दी तो है उसमें, ऐसा कुतर्क आ सकता है। मत लें भाई, राम का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, सब शुद्ध कर देगा, जवान शुद्ध कर देगा, हृदय अंतःकरण सब शुद्ध कर देगा। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दस दसे हूँ। मन लगे ना लगे, भाव हो ना हो, चालू कर दें आज से ही। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शनम। देखिए साधक कौन, ज्ञानी कौन? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इनमें कितना दुख है, महान दुख बताए ये 4। वो मूर्ख राज है जो बार बार जन्म लेके, बार बार मृत्यु को पाके, बुढ़ापे में आके, बीमारी में रह के भी इस संसार से सुख खींचने की इच्छा कर रहा है, इन संसारी संबंधों से सुख खींचने की इच्छा कर रहा है, जैसा कि हम करते हैं। तो महामूर्ख हैं, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जन्म का दुख तो माताएं फिर भी महसूस कर सकती हैं, पुरुष को तो कुछ नहीं पता। तो जितना माता को दुख होता है, उससे सैकड़ों गुना शिशु को होता है जन्म में।